प्रिय मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के रूप में नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं संत कुमार त्रिपाठी, नारायण कोचिंग सेंटर 130 के नाम से चैनल चलता है, तो उसका संस्थापक। तो यहाँ देखिए, आज हम गणित के विषय में एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है संख्या पद्धति से। चाहे जो प्रतियोगी परीक्षा हो, संख्या पद्धति से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो खासकर ये वीडियो जो बन रहा है यूपीपी पर बन रहा है, इस समय कांस्टेबल की 60,244 पद आए हुए हैं। तो उन्हीं पदों के लिए जो है तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या पद्धति में ये अंकगणित से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि अंकगणित की संख्या का संकेत क्या है। संकेत मतलब होता है किसी चीज का चिन्ह। तो अंक में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है संकेत में क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये जो है संकेत माने जाते हैं। बात करते हैं, इसमें शून्य को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि वह भी एक अंक के रूप में माना जाता है। अब यहाँ देखिए, इसी 9 और 1 शून्य को मिला करके सब 10 संख्याएं बनती हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दार्शनिक पद्धति क्या है या दार्शनिक प्रणाली क्या है। तो दार्शनिक प्रणाली को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यही 10 संख्याएं बन जाती हैं। जब 10 संख्याएं बनती हैं, इसी को दार्शनिक प्रणाली या दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प में पूछा जाता है। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार पर। जो संख्या के प्रकार, यहाँ पर किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो इस पर जब चर्चा हम करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम आ जाता है प्राकृतिक संख्याएं। बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसको जानने के लिए सबकी परिभाषा जानना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी में से प्रश्न को पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित होता है कि इससे पूछा ही जाएगा। तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात जिनका नंबरिंग किया जा सकता है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जिनकी संख्याएं अनंत तक लिखते चले जाते हैं, तो वह प्राकृतिक संख्या होती है जिसे यन से निरूपित किया जाता है, जिसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। यन मतलब नंबर हो जाता है। तो नंबर अर्थात संख्या काउंट करके लिखा जाता है, तो इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लिख सकते हैं, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसे पूर्ण कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा, अपूर्ण मतलब अधूरा। तो पूर्ण का अर्थ है जैसे यही एक गोला है कि यही पूरा है। अगर इसको हम काट देते हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है, तो ये अधूरा हो जाता है, तो पूर्ण नहीं रह जाता है। तो ऐसी संख्या जो पूरा पूरा लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से संख्याएं जो लिखी जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ जो है इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब इसी में हम दशमलव कहते हैं, 0.5 हो गया, तो जहाँ पर दशमलव लग जाता है वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसको ध्यान में रखिए। पूरी संख्या जिसमें 1 2 3 4 होता है वही पूर्ण होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शून्य को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है इसमें से कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन नहीं है।
बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं या पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक क्या होता है? अब यहाँ देखिए, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा समझने का फेर हो जाता है। तो यहाँ पूर्णांक, पूर्ण अंक जिसमें पूरा पूरा अंक हो, अभी हम बताए हैं कि इसको काट करके दशमलव में लिख दिया जाता है, पूरा नहीं होता है। लेकिन पूर्ण संख्या और पूर्णांक में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ से गिनी जा सकती हैं, और पूर्ण संख्या केवल 1, 2, 3, 4, 5 होता है। तो पूर्णांक के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम शून्य के दाहिनी तरफ और शून्य के बाईं तरफ, शून्य के दाहिनी तरफ सदैव संख्याएं धनात्मक होती हैं, शून्य के बाईं तरफ संख्याएं सदैव ऋणात्मक होती हैं। तो चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह सम संख्या कहलाती है। और इसके अंतर्गत 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आता है। तो जहाँ पर जो भी संख्याएं हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना की जा सके, अर्थात जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर तुरंत बात करते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, क्रमागत, क्रम आप जानते ही हैं, क्रम मतलब सीरियल होता है। तो यहाँ जो क्रम है, किसी भी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रणाली जो होती है वो क्रमागत कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जो श्रेणीबद्ध अर्थात क्रम में लिखी गई हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं से शुरू किया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है कि 1 से ही संख्याएं शुरू हो तभी क्रमागत होती हैं। वो संख्या कहीं से 10, 11, 12, 13, 14, 101, 102, 103, 104 कहीं से शुरू किया जाता है, लेकिन केवल वही ध्यान दिया जाता है कि उसमें जो है एक क्रमबद्ध होना चाहिए, श्रेणी होना चाहिए। बात करते हैं भाज्य एवं यौगिक संख्याएं। अब भाज्य क्या है? भाज्य मतलब कटना, टूटना, बिखरना। अर्थात यहाँ पर जो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वह जो है भाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए यहाँ सम संख्या में हम बताएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन भाज्य संख्या किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है, एक और स्वयं और एक के अतिरिक्त वह किसी संख्या से विभाजित होती है, तो भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ बात करते हैं, कभी कभी भाज्य ना लिख करके वहाँ पर यौगिक लिख देता है। यदि यौगिक लिख देता है तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यौगिक मतलब होता है जुड़ना। अर्थात 1 से अधिक संख्याएं जब जुड़ जाती हैं तो वह यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात किसी तीसरी संख्या से वो कट जाती हैं। तो इस प्रकार से जैसे 4 है, 9 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, इस प्रकार से संख्याएं जो है 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से एक स्वयं और एक के अतिरिक्त जिन संख्याओं से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य एवं यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 19 है, 17 है। इस प्रकार से ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वहाँ पर यह संख्या अभाज्य संख्या के रूप में गिनी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। एक चीज़ हम आपको गूढ़ चीज़ बताना चाहते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अवश्य जानिए और यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पूछते हैं कि 2 किस प्रकार की संख्या है। दो संख्या को बार बार पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि दो को हम कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है, 2 प्रथम सम संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है।
इसको हम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो कभी अपने स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि दो जो है अगर बात करते हैं तो दो अपने आप में पूर्ण संख्या भी होती है, अर्थात विभाजित ना होने वाली संख्या भी हो जाती है। तो पहली संख्या अगर पूछ लिया जाए पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाती है। 3 को मत गिनिएगा, क्योंकि 3 विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या जो है सम और पूछा जाता है सम और प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 2 हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कभी विभाजित नहीं होती है और 2 चतुर्थों को छोड़ करके सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार और एक चीज और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, तो 1 से 100 के मध्य में कुल अभाज्य संख्याओं का संख्या जो होता है वो 25 हो जाता है। कुल अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में 25 पाई जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम 200 के बीच विषम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जो है 45 हो जाती है। एक सूत्र के माध्यम से हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस में कितनी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी होती है। 100, 200, 400, 500 उसके लिए एक नया सूत्र होता है, उस सूत्र के तहत हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए देख लीजिए संख्या पद्धति में इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 से 2 बार अध्ययन कीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं जो नहीं समझ में आई हैं वो समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आने वाले पुलिस की वैकेंसी में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पर एक एक बिंदु पर हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो देखिए, अगर कहीं से कोई समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है तो हमारा मोबाइल नंबर है 8004513130 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और संपर्क करके अपने जो संदेह है उसको दूर कर सकते हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर वर्दी पाना है तो जज्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। लगन के साथ जुट जाइए और आगे बढ़िए, हमारी यही कामना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले बिंदु पर हम चर्चा एक नए टॉपिक को लेकर के करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।